अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और आज आप लोग के लाई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो बाबा जी की। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है यूट्यूबर्स शिवम मलिक रियल हिट टीम। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पाते। हमें लगता है हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए तो मंगल है। भगवान ने जो चाहा तो
हमारे जी आप यूट्यूबर हैं, मतलब यूट्यूब पे वीडियोस आदि बनाते हैं, इंस्टाग्राम। आपका आशीर्वाद हो कि अच्छे से काम करें आगे। महाराज जी हम इंटरव्यू वगैरह करते हैं, हमने जय जय जी के साथ भी, राधा वल्लभ वाले जय जय के साथ भी पॉडकास्ट किया था। तो अब इस साल और अच्छा काम रहे, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। नाम जब आप भी करते रहिए और प्रधानता रखिए लोगों के हित की। जैसे हम प्रधानता अर्थ की रख लें, अपने चैनल की बहुत विकास की रख लें, तो उसमें स्वसुख वांछा स्वार्थ झलकता है। अगर हम ये कि हमारे द्वारा भारतवासी या विदेशी अधिक से अधिक हमारी बात को, हमारे धर्म को, हमारे भगवत स्वरूप को समझें, तो बात वही होगी, उसका विकास होगा। और जो अर्थ आना वो तो आएगा ही, लेकिन आपका लक्ष्य अर्थ और विकास नहीं है। सबके हृदय में प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, धर्म का प्रकाश, अच्छी बातें पहुंचना, बुरी बातें हटाना हमारा लक्ष्य हो जाए ना, तो हमारी एक सेवा बन जाएगी। जैसे एक चलाना है अर्थ के लिए, वो कोई खास बात नहीं है। ऐसे महाराज जी लोग ये भी कहते हैं कि आप कि हमारे लिए कि अब ये ज्ञान देंगे, जैसे कमेंट वगैरह आते हैं रीलों पे, तो वो चीज थोड़ा डिमोटिवेट करती नहीं, जैसे किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो कह रहे हैं कि देखो अभी ये ज्ञान देंगे। हमें डिमोटिवेट नहीं होना, हमें केवल मोटिवेट होना है, हमें उत्साहित रहना है। हमें जैसे हमसे कोई प्रश्न करे किसी भी तरह, हमें तुरंत वहां बुद्धि पहुंचानी है। तो आपको निरुत्साहित नहीं होना, आपको स्वयं उत्साहित होना और उत्तर देने में कभी हिचके नहीं, कभी नहीं हिचके। मतलब अगर आप हिचकोगे तो फिर, अच्छा आप ये बताओ, किसी को कोई भी चैन से चलने देगा? नहीं। इस संसार का ऐसा है। आप मान लो छोड़ दो यार, यूट्यूब में कमेंट बहुत गलत आते हैं, तो आप कौन सा डिपार्टमेंट पकड़ोगे जिसमें आपको सपोर्ट करे कोई? कोई ना कोई है ही। हाँ, आप जिस डिपार्टमेंट में होंगे उसी डिपार्टमेंट के आपको खिलाफत करने वाले मिल जाएंगे। तो ये संसार का स्वरूप है। तो इसलिए आप लोग को प्रसन्न होकर चलो, उद्देश्य रखो, हम अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे उदाहरण अपनी समाज तक पहुंचा सके। लक्ष्य वही है। रुपया रख लिया तो डाउन हो जाओगे, और वो रख लिया तो वो तो आएगा ही, और आप प्रकाशित होते चले जाओगे। महाराज जी एक और चीज पूछनी है। मैं भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाती हूँ, तो मेरी शादी की उम्र हो रही है, तो माँ बाप परेशान रहते हैं कि भाई लड़की कहाँ से अच्छी मिलेगी, कहाँ से अच्छी नहीं मिलेगी। ऐसी बच्ची को लो जो रुपए प्रधान न रखती हो, और जहां तुम्हें रुपए न मिले। आज देख रहे हो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, तो ब्रेकअप होने का इंतजार भी आप कर ले। अगर हाँ सुशील सज्जन, तो आप कमा ही रहे हो। प्यार में सुख है, रुपए में सुख नहीं है। तो कोई ऐसा आपको नजर आवे तो ऐसा जरूर कर लेना कि अर्थ की, दहेज की प्रधानता न रख करके वो लड़की की प्रधानता रखना। नए बच्चे हैं, सब आनंदित रहो, हाँ स्वस्थ रहो, और हाँ सेवा में रहो, ठीक है। बिल्कुल ठीक कहा बाबा जी ने। बाबा जी जब भी कोई भी बात करते हैं तो उसमें बहुत सच्चाई भी होती है और गहराई भी होती है। अच्छा, महात्मा एक ही है, बस उसके रूप अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम उसे माने या उसे याद करें तो समझे वो पावर, वो कुव्वत एक ही है। बिल्कुल ठीक, बहुत सादा लफ्ज़ों में समझा दिया उन्होंने। इलेक्ट्रिसिटी की जो मिसाल दी थी वो बहुत, एक बच्चा भी समझ जाए, बहुत ज़्यादा आसान सी थी और बिल्कुल क्लियर कर देने वाली थी कि रूप तो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन क़ुव्वत, ताकत या पावर वो एक ही है, ठीक है। तो हम किसी भी रूप में अगर माने, किसी भी रूप में पूछें, घूम फिर कर कहानी उस पर एक ही पावर की तरफ जाती है। वो यकसा है, वो वाहिद है, और बेशक वो अकेला, वो एक ही है। अच्छा, दूसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी गुरुजी की, जब उन्होंने ये कहा कि अर्थ का आपने एक सोच नहीं रखनी है। आपका गोल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, आपका गोल शोहरत कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका गोल, आपका विजन या आपका मकसद लोगों के काम आना हो, लोगों को कुछ सिखाना हो, अच्छाई को फैलाना हो और बुराई को ख़त्म करना हो या मिटाना हो। तो आपका मकसद जब अच्छा होगा, पैसे तो आपको मिल ही जाएंगे, अर्थ तो आपको वैसे ही मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका मकसद अच्छा होगा तो आपको एक अलग सी कामयाबी, एक अलग सी दौलत या एक अलग सा सुकून या एक अलग सी इज़्ज़त मिलेगी, ठीक है। और ये आपके आखिरत में भी काम आएगी, ये आपको आपके रब से बेहतरीन तरीके से मिलाएगी, मजबूती से मिलाएगी, और जो कभी भी ख़त्म नहीं हो। यूट्यूबिंग के हवाले से यूट्यूबर्स को भी उन्होंने बहुत अच्छी एक मैं कहूँगी कि एक अच्छा सबक दिया, एक अच्छा मेरे हिसाब से पॉइंट बताया कि जी देखें,
आपके अपोजिट या आपको डीमोटिवेट करने वाले हर फील्ड में होते हैं, चाहे वो यूट्यूबिंग हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो आप एक नॉर्मल सी ऑफिस जॉब भी करते हो 9 to 5 वाली, तो उसमें भी बहुत सारे लोग, अगर 2 आपके दोस्त होते हैं तो एक आधा आपका दुश्मन होता है जो आपको डीमोटिवेट करता है, जो आपके हमेशा पत्ते कटाते ही है। तो इस चीज़ का सामना आपको हर फील्ड में करना पड़ेगा। इस चीज़ को देख कर या इस चीज़ की वजह से ये चीज़ आपके रास्ते में आ रही है, अब इस वजह से आप डिमोटिवेट हो जाओ, आप पीछे हट जाओ, अपना मकसद या लक्ष्य भूल जाओ, तो ये गलत है। आप अपने रास्ते पर, अपनी राह पर चलते रहो, जिस तरीके से आप गामसन हो, आप इन चीज़ों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ो, ठीक है। अगर आपका मकसद क्लियर है, पॉजिटिव है, अगर आपका गोल क्लियर और पॉजिटिव है, अगर आप वाकई इंसानियत के लिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो ये चीज़ आपको अर्थ तो देगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको ऊपर वाले से भी मिलाएगी और आपके ऊपर डिमोटिवेशन का कोई असर नहीं होगा। आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, पहले से बेहतर तरीके से उस काम को अंजाम दोगे। उन्होंने कहा कार्य करना बहुत ज़रूरी है, मेहनत से, लगन से अपना 100% दो। आगे फल का इतना ज़्यादा इच्छा नहीं रखो कि मुझे रिटर्न में, रिवॉर्ड में ये चीज़ मिले, वो चीज़ मिले। अगर आपका स्वार्थ शामिल हो जाता है, अगर आपका लालच शामिल हो जाता है इसमें, तो फिर उस काम का मुझे लगता है वो मकसद, वो मायने नहीं रहता, ठीक है। उसकी एक इफ़ादियत ख़त्म हो जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है अगर आपका उसके अंदर लालच शामिल हो जाए। तो आपको सबसे ज़्यादा, ये मेरा खुद का भी पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ बाबा जी से, कि आपको कोई भी काम करना चाहिए तो आपको अपना सेल्फ, एक होता है ना कि सेल्फिश होकर सोचना, मीन होकर सोचना, एक चीज़ ये नहीं करनी चाहिए। खुद गर्जी के साथ वो काम नहीं करना चाहिए कि जिसमें आपका मफाद हो, सामने वाला नुकसान भी उठाए तो आपको उसकी परवाह नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपको कभी भी कोई भी काम करना चाहिए तो आपको ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि मैं इंसानियत के लिए कोई काम करूं, मैं लोगों के लिए कोई काम करूं, ना कि मैं अपने फ़ायदे के लिए वो काम करूं, पैसा कमाने के लिए काम करूं या फेम कमाने के लिए काम करूं। तो इस चीज़ पर गौर करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ये जो स्टोरी सुनाई बाबा जी ने राजा की, ये मैंने स्टोरी आई थिंक सुनी हुई है पहले। सोनू शर्मा ने अपनी एक मोटिवेशनल वीडियो के अंदर ये स्टोरी सुनाई थी। उनके थोड़े से उनके वर्ड्स चेंज थे, लेकिन सेम टू सेम स्टोरी यही थी। और उनका तो अंदाज़ एक बहुत दिलचस्प सा होता है। बाबा जी ने, जाहिर सी बात है, एक सीख देने के लिए, एक लेसन हासिल करने के लिए ये स्टोरी सुनाई। और बहुत प्योरिटी के साथ उनके वर्ड्स जो थे बड़े प्योर थे। लेकिन सोनू शर्मा जो है वो थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे बताते हैं, बयान करते हैं कि हमेशा के लिए आपके दिमाग में छाप बैठ जाती है उस स्टोरी की, उस चीज़ की। तो बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर ही हैं तो मोटिवेट ही करते। तो ये स्टोरी मैंने उनके मुंह से फ़र्स्ट टाइम सुनी थी, सेकंड टाइम मैंने बाबा जी के मुंह से सुनी है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टोरी काफ़ी फेमस स्टोरी है, क्योंकि जितने भी बड़े ज्ञानी हैं या जितने भी बड़े स्कॉलर्स वगैरह हैं तो अक्सर वो इस स्टोरी को छेड़ते हैं ये समझाने के लिए कि जब भी कोई काम होता है उसके पीछे अल्लाह की जो रज़ामंदी होती है। कोई काम होता है तो उसमें आपकी मसलियत शामिल होती है, आपका फ़ायदा होता है। जैसे कि बाबा जी ने कहा कि उस वक्त पर्दे में होता है तो हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, लेकिन जब पर्दा हटता है, जब फ्यूचर में जाके हमें बात समझ आती है तो हम हैरान होते हैं और हम कहते हैं हम कितने बेवकूफ़ थे जो हम इसके होने पर इतना अफसोस कर रहे थे कि यार ये क्या हो गया, काश ये नहीं होता। लेकिन जब फ्यूचर में जाकर पता चलती है उस चीज़ की कि वो हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद थी और उससे हमारा कितना फ़ायदा हुआ है, हम कितने बाल बचे, तो फिर हम शुक्र अदा करते हैं। तो इस चीज़ को हमें मान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि ऊपर वाले की तरफ से जब जो भी कुछ होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वो हमारे हक़ में बेहतर होता है और हमें उसे खुशी खुशी तस्लीम कर लेना चाहिए। तो एक बहुत ही बढ़िया वीडियो थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।